बड़ी खबर है सीकर से इस वक्त राजू ठेठ हत्या प्रकरण से जुड़ी हुई बड़ी खबर। प्रतिनिधिमंडल और जिला प्रशासन के बीच पहले दौर की वार्ता विफल रही है। काफी जद्दोजहद की गई, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद भी प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति अब तक नहीं बन पाई है और ये सहमति नहीं बनने के बाद वहां पर कुछ तनाव का माहौल भी हुआ। ये जानकारी सामने आई थी क्योंकि राजू ठेठ के हत्याकांड के बाद में ही परिजन वहां पर धरने पर बैठे थे। पहले मोर्चे के बाद धरने पर बैठे थे, पंचनामा नहीं कराने दे रहे थे। मांग उस समय ये थी कि सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाए और उसके बाद में उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस करे, लेकिन पांचों आरोपियों की बहस 24 घंटे से पहले ही गिरफ्तारी के बाद अभी भी जो पहले दौर की वार्ता है वो सफल नहीं हो पाई है। ये जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीकर में प्रतिनिधिमंडल और जिला प्रशासन के बीच पहले दौर की वार्ता विफल रही है। पहला ही दौर था बातचीत का, लेकिन काफी जद्दोजहद किए जाने के बाद में भी जानकारी जो सामने आ रही है उसके तहत ये बातचीत सफल नहीं हो पाई है और अभी भी परिजन और साथ ही में जो प्रतिनिधिमंडल है उनकी जो धरने से या फिर आक्रोश से जुड़ी हुई जानकारी है वो सामने आ रही है। प्रतिनिधिमंडल और जिला प्रशासन के बीच पहले दौर की वार्ता विफल हो गई। 24 घंटे से पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ भी हुई, 2 के पैर में गोली भी लगी। अस्पताल में इलाज जारी है और उसके बाद में आगे माकूल कार्रवाई भी होगी। लेकिन फिलहाल प्रतिनिधिमंडल और जो प्रशासन है पुलिस के साथ में जो पहले दौर की बातचीत थी वो विफल रही है। क्या मांगे हैं, क्या कारण है? क्योंकि मांग कल तक यही थी कि आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो, राजस्थान की सीमा से बाहर ना जाने दिया जाए, क्योंकि उसके बाद भी पेच उलझ जाएगा, मामला उलझ जाएगा। इस चीज की आशंका परिजनों को थी, वहां के लोगों को थी, समर्थकों को थी, लेकिन उसके बाद में गिरफ्तारी भी हो गई है। अब किस मांग की वजह से ये प्रतिनिधिमंडल बना गया है जो बातचीत कर रहा है? प्रतिनिधिमंडल और जिला प्रशासन के बीच पहले दौर की वार्ता विफल हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजू ठेठ के हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, क्योंकि आज पुलिस ने एक बेहतरीन काम करते हुए राजस्थान पुलिस की सक्रियता दिखाई। महज 24 घंटे के पहले ही 5 आरोपियों को जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, राजू ठेठ के साथ ताराचंद कड़वासरा की भी हत्या उन्होंने की थी। 2 लोगों की हत्या की जिसका इल्जाम उन पर था और उसके बाद भागने की कोशिश कर रहे थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं को माकूल करने के लिए पुलिस ने एक्स्ट्रा फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय की है और साथ ही साथ प्रतिनिधिमंडल और जिला प्रशासन के बीच पहले दौर की वार्ता विफल हुई है। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं ये बयां ये भी कर रही है कि तनाव भी वहां पर हुआ है। पूरी जानकारी लेंगे, सहयोगी रमेश इस वक्त जुट गए। रमेश, क्या फिलहाल ताजा स्थिति, क्योंकि पहले दौर की बातचीत थी वो विफल हुई है, क्या मांग है और क्यों सहमति अब तक नहीं बन पा रही है? बिल्कुल जयती, बताना चाहूंगा कि पहले दौर की वार्ता है वो विफल हुई है। विफल होने का मुख्य कारण था कि जो समिति थी उनकी मांग थी कि जो परिजन है उनको सरकारी नौकरी मिले और मुआवजा मिले। काफी हद तक सहमति बन भी गई थी, लेकिन ऐन वक्त पे आकर के और जो समिति थी उन लोगों ने ये वार्ता थी ये सफल नहीं हो पाई, क्योंकि मुआवजे की जो राशि थी बहुत बड़ी थी। तो यहाँ के जिला प्रशासन ने ये कहा कि ये सब निर्णय राज्य सरकार को करना है कि मुआवजा कितना मिलेगा, लेकिन इनकी मुआवजे की राशि बड़ी राशि थी और साथ में सरकारी नौकरी की जो बात थी तो उन्होंने कहा था अस्थायी रूप से परिवेदना के आधार से लगाएंगे, स्थायी नौकरी देना ये सब राज्य सरकार के अधीन आता है। जिला प्रशासन केवल अपनी अनुशंसा भेज सकता है। वहां आकर के एक बार गतिरोध बना और गतिरोध बनने के बाद वार्ता से टेबल से उठ के सारे जनप्रतिनिधि थे वो बाहर आए और बाहर आने के बाद हल्की झड़प पुलिस से भी हुई, यहाँ बैरिकेडिंग तोड़े गए और फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि कल्याण सर्किल से बजाज सर्किल के बीच की जो सड़क है उसको जाम कर रखा है और कन्या महाविद्यालय के सामने भारी पुलिस का जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है। प्रयास यही है कि शहर में शांति व्यवस्था बरकरार रखे, इसके लिए और भी पुलिस फोर्स बुलाया गया है। और दूसरी बड़ी जो अपडेट मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो ये है कि दूसरे दौर की वार्ता है उसके लिए जिला प्रशासन ने फिर इनको आमंत्रित किया है कि अशांति नहीं हो, शांति से वार्ता से नतीजा निकले। इसके लिए यहाँ सांसद सुबेदानंद सरस्वती और हनुमान बेनीवाल, इसके साथ मुकेश भाकर जो विधायक है, ये सारे लोग दोबारा वार्ता की टेबल पर बैठे हैं। लेकिन फिलहाल शांति यहाँ बनी हुई है, लेकिन माहौल फिर भी तनावपूर्ण है। रमेश, मेरा एक सवाल और रहेगा, ये जो प्रदर्शन है या फिर जो भी नाराजगी है ये दोहरे हत्याकांड में यानी कि दोनों ही मृतकों के परिजनों की ओर से है, मांग भी संयुक्त है दोनों की? बिल्कुल, मृतकों के परिजनों की ओर से मांग की गई है। इनमें सभी लोग हैं। मांग तो जो घायल हुआ है जिसके गोली लगी है उनके परिजनों की भी है कि भाई उनके अभी भी वो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो ये था इस हत्याकांड में जिनके गोली लगी है और जो घायल हुए हैं सभी परिजनों की मांग है कि उन्हें सरकारी नौकरी और मुआवजा मिले। रमेश, रात में स्थिति और ज्यादा खराब ना हो जाए और ये जो प्रदर्शन लोग कर रहे हैं ये ज्यादा और ज्यादा आक्रोश में आकर के ऐसी कोई हरकत ना कर दे जिससे वहां पर और फोर्स डिप्लॉय करनी पड़े, इसको लेकर के क्या पुलिस महकमा अभी कोशिश कर रहा है?
बिल्कुल पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप है, वो कल्याण अस्पताल के बिल्कुल सामने सड़क पे है और खुद ने मोर्चा संभाल रखा है। भारी पुलिस का जाब्ता भी, आसपास के जिलों से भी पुलिस और बुलाई गई है और आरएसटी की बटालियन है वो यहाँ तैनात की गई है ताकि शहर में कहीं अशांति नहीं हो। लेकिन जो समर्थक है वो कन्या महाविद्यालय के सामने बैठे हैं, सड़क पे बैठे हैं। अब देखना ये होगा कि दूसरे दौर की वार्ता सफल होती है या नहीं। अब बिल्कुल रमेश, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सबसे पहली चुनौती पुलिस के सामने हो जाती है। आशा यही करते हैं कि जल्द से जल्द सभी कुछ ठीक हो जाए और लोग अपनी दिनचर्या पर फिर से लौटे। बहुत शुक्रिया।